तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बैट्स डिटेक्टेड द ऑब्स्टिकल्स इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड। चमगादड़ रास्ते में आने वाले अवरोधों के बारे में किसके कारण जान पाते हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इंफ्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन नंबर बी रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासोनिक वेव्स, अपश्रव्य तरंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासोनिक वेव्स, अपश्रव्य तरंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर सो दैट एन इको इज हियर्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। गूंज सुनने के लिए स्रोत और ग्राहक के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 34 मीटर या ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर द एयर पार्टिकल्स। जब ध्वनि तरंगे हवा से गुजरती हैं तो हवा के कण। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तरंग चलने की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाइब्रेट बट नॉट इन एनी फिक्स डायरेक्शन, कंपन किसी अनिश्चित दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी डू नॉट वाइब्रेट, कंपन नहीं करते। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तरंग चलने की दिशा में कंपन करते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द साउंड वेव्स डू नॉट ट्रैवल थ्रू। ध्वनि तरंगे निम्न में से किससे नहीं गुजर सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड, ठोसों से। ऑप्शन नंबर बी लिक्विड्स, द्रव से। ऑप्शन नंबर सी गैसेस, गैस से। या ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम, निर्वात से। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम, निर्वात से। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर इज़। निम्न में से कौन सी आवृत्ति मानव कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती? ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर बी 500 हर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर सी 5000 हर्ट्ज़ या ऑप्शन नंबर डी 50,000 हर्ट्ज़। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50,000 हर्ट्ज़। छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स इन एयर और इन वाटर। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में चलती हैं तो निम्न में से क्या नहीं बदलता?
ऑप्शन नंबर ए एम्पलीट्यूड आयाम, ऑप्शन नंबर बी वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति या ऑप्शन नंबर डी स्पीड चाल। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, साउंड एंड लाइट वेव्स बोथ ध्वनि एवं प्रकाश तरंगे दोनों, ऑप्शन नंबर ए हैव सिमिलर वेवलेंथ समान तरंगदैर्ध्य हैं, ऑप्शन नंबर बी ओबे द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम का पालन करती हैं, ऑप्शन नंबर सी ट्रेवल्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुप्रस्थ तरंगे हैं, या ऑप्शन नंबर डी ट्रैवल थ्रू वैक्यूम निर्वात में चल सकती हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन तरंग संचरण में क्या नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए स्पीड चाल, ऑप्शन नंबर बी मास द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी मैटर द्रव्य या ऑप्शन नंबर डी एनर्जी ऊर्जा। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनर्जी ऊर्जा। तो 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबल साउंड ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स इवन आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड टू प्रोड्यूस दैट साउंड इज कॉल्ड। स्रोत से ध्वनि तरंग के बंद होने के बाद भी बार बार ध्वनि सुनाई देना कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी एको गूंज, ऑप्शन नंबर सी रिवर्बरेशन प्रतिक्षेप या ऑप्शन नंबर डी रेरिफैक्शन विरलन। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिवर्बरेशन प्रतिक्षेप। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थर्मस इज़ आल्सो नाउन एज, थर्मस को और किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर फ्लास्क तापीय फ्लास्क, ऑप्शन बी हीट फ्लास्क ऊष्मीय फ्लास्क, ऑप्शन सी थर्मल फ्लास्क ऊर्जा फ्लास्क या ऑप्शन डी वैक्यूम फ्लास्क निर्वात फ्लास्क। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम फ्लास्क निर्वात फ्लास्क। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।